यह एक अत्यंत दुखद और विचलित कर देने वाली घटना है। एक परिवार जो मेहमान के आने की खुशी मना रहा था, वो आज अस्पताल की कथित लापरवाही के कारण मातम में डूबा है। सिद्धिविनायक हॉस्पिटल की लापरवाही ने छीनी मासूम की मुस्कान। ऑपरेशन टेबल पर चीरा लगाकर टाका लगाने का है गंभीर आरोप। ये खबर जनपद गोंडा से है, जहां सिद्धिविनायक हॉस्पिटल में एक ऐसी रूह कपा देने वाली घटना सामने आई है, जिसने डॉक्टरों को धरती का भगवान मानने वाले विश्वास को झकझोर कर रख दिया है। एक गर्भवती महिला को परसों के लिए अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन वहां हुआ उसने एक परिवार की खुशियां उजाड़ दी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि डॉक्टर एक बड़ी चूक और लापरवाही के कारण उनके नवजात बच्चे की जान चली गई और परसुता अब भी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है। ये पूरा मामला मझवा बमनी कानून गो के निवासी मूलचंद पुत्र बालक राम ने बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी पल्लवी देवी को परसों पीड़ा होने पर 24 फरवरी 2026 को नवीन गल्ला मंडी स्थित सिद्धिविनायक हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। परिजनों के मुताबिक अस्पताल प्रशासन ने पहले ही 9,000 रुपये जमा करवा ली और कुल 35,000 रुपये खर्च बताया था। पीड़ित का आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान जब पल्लवी को ओटी में ले जाया गया तो डॉक्टर ने पेट पर चीरा इंसाइड लगा दिया, लेकिन जैसे ही प्रसूता की हालत बिगड़ने लगी, डॉक्टर कथित तौर पर घबरा गए। आरोप है कि उन्होंने आनन फानन में लगे हुए चीरे पर दोबारा टाके लगाकर उसे बंद कर दिया और तीमारदार से कहा दिया कि मरीज की हालत गंभीर है, उन्हें तुरंत और किसी अस्पताल में ले जाएं। पति का कहना है कि अगर अस्पताल के पास पर्याप्त संसाधन या विशेषज्ञता नहीं थी तो मेरे पत्नी के शरीर पर आधा अधूरा ऑपरेशन क्यों किया गया? डॉक्टर ने उसे मौत के मुंह में क्यों धकेला? फूलचंद पति का कहना है। एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल पे भटकता रहा परिवार, लेकिन मरता क्या न करता। तीमारदार आनन फानन में मरीज को लेकर डॉक्टर आर्यन पांडे हॉस्पिटल में पहुंचे, लेकिन वहां स्थिति देखकर जवाब मिल गया। इसके बाद कई अन्य अस्पतालों के चक्कर काटने के बाद हार मानकर परिवार लखनऊ के एक निजी अस्पताल की ओर भागा। आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं, लखनऊ में ऑपरेशन तो हुआ, बच्चों को एनआईसीयू में भी रखा गया, लेकिन नियत को कुछ और ही मंजूर था। 2 मार्च को उस मासूम ने दम तोड़ दिया, जिसने अभी दुनिया की ठीक से देखा भी नहीं था। मासूम की मौत से टूट चुके परिवार ने अब इंसाफ की जंग शुरू कर दी है। पीड़ित परिवार ने मासूम मृतक बच्चे को गोद में लेकर नगर कोतवाली में सिद्धिविनायक हॉस्पिटल के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने और मुआवजे की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र दिया है। साफ साफ आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। उनका सीधा सवाल है कि जब डॉक्टर स्थिति संभाल नहीं सकते थे तो उन्होंने ऑपरेशन शुरू ही क्यों किया? इस पूरे घटनाक्रम पर सिद्धिविनायक हॉस्पिटल के डॉक्टर का क्या तर्क है, ये अभी जांच का विषय है। क्या ये वास्तव में एक चिकित्सीय चूक या फिर संसाधनों का अभाव है? इस दर्दनाक कहानी के दूसरे पहलू को जानने के लिए हम जल्द ही अस्पताल प्रशासन का पक्ष भी जनता को सामने रखेंगे। फिलहाल एक पिता की गोद सुनी है और एक मां अस्पताल के बिस्तर पर अपने बच्चों की राह देख रही है, जो अब कभी लौट कर नहीं आएगा। पीड़ित परिवार का क्या कहना? इस पूरे घटने की कहानी हम आपको सुनाएंगे पीड़ित परिवार की जुबानी कि पीड़ित का क्या कहना है। तो लगातार इस खबर को आप देखते रहें और हमारे साथ बने रहे। जनक्रांति न्यूज़, आपकी आवाज हमें। नगर कोतवाली हमारे भाई के वाइफ का डिलीवरी का मामला था, तो ये लोग जो है लेके वहाँ सिद्धिविनायक हॉस्पिटल गए, तो वहाँ उन्होंने चीरे फाड़ कर दिया, बताया कुछ नहीं। उसके बाद बताया कि पेशेंट का हालत सीरियस है, आर्यन पांडे के हालत वेंटिलेटर पर ले जाइए। वहाँ से हम लोग आर्यन पांडे के यहाँ गए, उसके बाद वन पांडे के यहाँ गए, तब पता लगा कि इसका तो चीर फाड़ कर चुके हैं लोग। बच्चा जो है एक्सपायर कर गया है, लखनऊ भर्ती थे, और माँ जो है उसकी भी वेंटिलेटर पे है। हम ये मझवा के रहने वाले हैं, ग्राम मझवा है और ग्राम लक्ष्मणपुर हरमन देहात कोतवाली लगता है। हमने तहरीर 2 दिन पहले दे चुके। ये 24 तारीख को उनके यहाँ एडमिट किया था, 24 को शाम 8 बजे।
नहीं नहीं, डायरेक्ट उनके यहाँ लेके गए थे। यहाँ पेशेंट एकदम सही था जब तक ऑपरेशन थिएटर में जब ले गए, उसके बाद जो है इनको दिक्कत हुआ, चीर फाड़ दिए, बताए भी नहीं, और पेशेंट का हालत बहुत सीरियस। ऑपरेशन हो गया था? ऑपरेशन चीर दिए थे, हमारे पास वीडियो, हमने 100 नंबर भी बुलाए वरुण पांडे जी के यहाँ। तो चीरा मारने के बाद फिर रिफर किया? हाँ, चीरा फाड़ने वाले बताए भी नहीं, जो है चीर फाड़ दिए, बताए भी नहीं। ये वरुण पांडे जी के यहाँ पता लगा तो हम लोग लखनऊ रेफर पैसा के। लिए थे? ये एडवांस में 9,000 लेते, 35,000 पे बात हुआ था। उसके बाद ये लोग जो है पता नहीं किए, फिर हम लोग लेके लखनऊ चले गए। क्या कंडीशन है माँ की कंडीशन? माँ का कंडीशन अभी वेंटिलेटर पे है, उनकी हालत सीरियस है, और बच्चा भी वेंटिलेटर पे था, तीसरे दिन चौथे दिन एक्सपायर कर गया है। तो हम लोग उसी, क्या मांग है आपकी? बिल्कुल इनका हॉस्पिटल बंद हो, और इनके ऐसी जितने भी इनके आए दिन ऐसी समस्याएं होती रहती हैं, इनके पास कोई व्यवस्थाएं नहीं है, इनकी हॉस्पिटल बंद हो, और जितना भी हमारा मुआवजा लगा है ये दें। जो है, क्या नाम है आपका? हमारा नाम ईश्वर शरण है, ये हमारे भाई हैं, हमारे चाचा के लड़के हैं। कौन सा हॉस्पिटल? एक थाने में देखिए, पल्लवी नाम की पेशेंट आई थी हॉस्पिटल में, पहला बच्चा था, पानी उसको 24 घंटे से गिर रहा था, महिला अस्पताल में एडमिट थी, वहां से उसको रिफर किया गया था क्योंकि बच्चा गंदा पानी पिए हुए था। यहाँ पर आई मरीज तो बच्चे ने काफी लैट्रिन किया हुआ था, गंदा पानी पिया हुआ था, बच्चे की हार्ट रेट काफी कम थी, FHS जिसको कहते हैं फीटल हार्ट रेट कम थी काफी, जिसके लिए कि मरीज को सीजर की सलाह दी गई थी। फिर उसके बाद उसको सीजर के लिए जब ले गए हम लोग ओटी में, तो ओटी में जैसे ही मतलब उसको जैसे ही हम लोग ने मतलब ब्लेड लगाया, जैसे ही स्किन पे केवल ब्लेड लगाया था, वैसे ही मरीज जो है उसको थोड़े झटके जैसे आने लगे, और फिर उसकी सांस फूलने लगी, और फिर उसका दिल बैठने लगा। तो हम लोग ने तुरंत उसका जो खाल जो थी, जो स्किन जो ऊपरी लेयर थी, पेट नहीं खोला था, उसका ऑपरेशन नहीं किया गया था। पेट नहीं, अगर पेट खोले होते तो बच्चा निकल ही जाता, पेट वेट नहीं खोला गया था, केवल चीरा मात्र स्किन के ऊपर लगाया गया था। तो उस टाके को हम लोग ने बंद किया। फिर उसके बाद उसको मरीज को रिसस्टिकेट किया गया, CPR किया गया, मरीज को इंटूबेट किया गया। फिर उसके बाद मरीज को ऑक्सीजन वगैरह लगा के अम्बो करके, फिर उसके बाद मरीज रिकवरी हो गई मरीज की, मरीज का हार्ट आ गया, मरीज का रेस्पिरेशन आ गया, मरीज हाथ पैर भी फेंकने लगी। लेकिन हमारे यहाँ वेंटिलेटर की सुविधा नहीं थी, इसलिए हमने मरीज के हित के लिए मरीज को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहाँ वेंटिलेटर की सुविधा होती है वहां जाने की सलाह दी, जो कि यहाँ पे RN पांडे हॉस्पिटल और SCPM हॉस्पिटल हमने कहा। वो RN पांडे हॉस्पिटल ले गए मरीज को, हमारा स्टाफ भी साथ में गया था कि ताकि कोई बीच में दिक्कत ना हो, उसको वहां पे शिफ्ट करने के लिए कहा गया। तो वहां पे उन्होंने बताया कि हाँ मरीज की हालत गंभीर है, आप चाहे तो यहाँ पे इलाज करा सकते हैं, नहीं तो फिर आप चाहे तो लखनऊ जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो लखनऊ जाएंगे, तो वो लखनऊ न जाके ON पांडे हॉस्पिटल चले गए SCPM में, फिर वहां से वो लखनऊ के लिए चले गए। फिर लखनऊ से वो जिस भी हॉस्पिटल में गए, फिर वहां पे मरीज का दूसरे दिन ऑपरेशन हुआ, मरीज ठीक है इस समय। और बच्चा जो कि बता रहे हैं कि हाँ 3 दिन के बाद बच्चा जो NICU में एडमिट था, बच्चा जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि एक्सपायर हो गया बच्चा। तो देखिए, बच्चा जो एक्सपायर हुआ है, बच्चा पहले से ही गंदा पानी पिया हुआ था, उसकी हार्ट रेट यहीं पर कम थी। तो देखिए, बच्चे को तो हार्ट रेट कम थी, इसीलिए तो उसको सीजर की सलाह दी गई थी। अगर बच्चा बिल्कुल ठीक रहता तो हम नॉर्मल ही ट्राई करते। 24 घंटे से लीकिंग हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। कौन सा? सिद्धिविनायक हॉस्पिटल। क्या नाम है आपका सर? अंकिता दयाल। ये बताइए, 2000 मात्र मरीज ने पैसा जमा किया था, ये हमारे फाइल में भी रिकॉर्डेड है, और ये सब उसमें लिखित है, उसमें डॉक्यूमेंट में लिखित है कि 2000 मात्र उन्होंने जमा किया था, उनसे और कोई पैसे की डिमांड भी नहीं की गई थी, क्योंकि मरीज सीरियस हो गया था। तो हम लोग ने मानवता के नाते कोई भी उनसे अन्य पैसे की डिमांड नहीं की, अपने ही उस पर जितने इंजेक्शन लगाने थे CPR करने के लिए, इंटूबेट करने के लिए, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया गया था। आप पूछ सकते हैं।